सेलेक्ट होने के बाद बहुत खुश था, सुपर एक्साइटेड। हमें बुलाया गया आसाम में, हमारी पहली फ्लाइट टिकट की गई और हम गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे हम उतरे। वहाँ से हमारा शुरू हुआ सब जर्नी वगैरह। जर्नी के लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। फिलहाल मैं एक टॉपिक पे था कि ये 4 दिन का फिल्म है कि नहीं। ये 4 दिन का नहीं, ये 1 दिन का फिल्म है, मैं ये कह रहा था। मैंने पूरा रोडीज कर लिया। रोडीज करने के बाद में मुझे बहुत लोगों ने देखा, ओह माय गॉड, तुम तो उसमें थे ना, तुम तो उसमें थे ना। एक इमेज क्रिएट कर दी गई मेरी। एक्चुअल में आपका ऑडिशन चलता है 2.5 घंटे का, और उसे 8 मिनट काट पीट के ना 8 मिनट का बना दिया जाता है एडिट करके। ऐसे ही क्या होता है कि आपका शो में हर वक्त वो कैमरा लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन जिन्हें विलन बनाना है, जिन्हें जो लोगों के सामने आपकी पर्सनालिटी इन्हें रखनी है, वो उसी हिसाब से आपको शो करेंगे। आपको अगर इन्हें बुरा घोषित करना कि यार हमारे शो को टीआरपी तब मिलेगी जब ये लड़का लड़कियों की बेइज्जती कर रहा है, या उन्हें कुछ बुरा भला कह रहा है, या ये लड़की इतनी गालियां पढ़ रही है, ये दे रही है। यानी कहने का मतलब है, सिर्फ देखो हर वक्त कैमरे होते हैं रात के 10 बजे तक वहां पे, और आपको शूट करते रहते हैं। उस बीच में ऐसी भी बातें होती होंगी, सिर्फ वो जिसकी जो है, देखो जिसे उन्हें अच्छा पोर्ट्रे करना है, उस आदमी के बारे में वो हमेशा अच्छा दिखाएंगे कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है। ऐसे ही वो कैरेक्टर करते रहते हैं कि मेरे को जैसे बहुत गलत दिखा दिया कि जहां पे मेरी किसी लड़की से लड़ाई हो रही, वो कंटिन्यू, मतलब हर बार वो वही शो करते हैं। भाई साहब, इसका तो काम ही यही है। मेरे साथ कुछ हुआ भी ऐसा कि कुछ कई बार मैं किसी मॉल में खड़ा हूँ, किसी लड़की ने मुझे आके बोला कि कुछ भी कह दिया, आई हेट यू, एंड मैंने आपको देखा था रोडीज में, आप तो बहुत ही बेकार इंसान हो। तो टीवी में एक्चुअल में क्या होता है आप लोग नहीं जानते उस बात को। या बिग बॉस में बहुत जल्दी आपकी जनता कनेक्ट हो जाती है, हर चीज जगह कनेक्ट हो के बैठ जाती है कि भाई साहब ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ऐसा है, ये तो वैसा है। देखो ऐसा नहीं होता, हमें ऐसा दिखा दिया जाता है। वो चीज कभी नहीं दिखाएंगे जो पॉजिटिव होगी, वो वही दिखाएंगे उस टाइम पे जिस टाइम पे आप किसी लड़की से आपकी बहस हो रही है, या आप उसे समझा रहे हैं, या उसको आप डांट रहे हैं, और उस चीज को ऐसे दिखा दिया जाएगा, ओश, और पीछे म्यूजिक बैकग्राउंड, और उसके बाद फिर पब्लिक पे छोड़ दिया जाता है, यार ये तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम्हारी तो लोग ऐसे ही जज करने लग जाते हैं आपको। तो मेरे साथ भी ये हुआ। मुझे बहुत लोग उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ, मेरे फैन हो गए, घंटा फैन हो गए, क्योंकि शो चल रहा था टेलीविजन में, 6 महीने शो चला। उस वक्त तक मैं जहां घूमता, मैं किसी ट्रेन में हूं, मैं बस में हूं, मैं कहीं भी हूं, लोग मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं मेरे साथ। धीरे धीरे कहाँ वो एक भीड़ से जब मैं अलग फील कर रहा था, और कहाँ मैं कुछ दिनों में उसी भीड़ का हिस्सा बन गया, मुझे पता ही नहीं चला, थोड़े से दिनों में। इसका ड्रॉबैक, मतलब इस बात का नेगेटिव प्रभाव ये है जिंदगी में कि जब आपको फेम मिलता है तो आपको अच्छा लगता है, और आपको उसकी थोड़ी सी आदत पड़ने लग जाती है। थोड़ी सी कह रहा हूँ, किसको पसंद नहीं है फेम। हर वक्त बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस जान दे देते हैं अपनी इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो इतना डिप्रेसिव हो जाते हैं, इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको एक अचानक से एकदम से वो सुपरस्टार बन गए होते हैं, और उसके बाद उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बॉलीवुड में। मैं तो खैर बहुत छोटी सी चीज़ करके आया था, तो कुछ भी नहीं था, तो उसमें मुझे हल्का सा झटका लग गया था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, लोग आपको इस्तेमाल भी कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलता। और मेरे ज़माने में नेट का वो टाइम नहीं था, 2012-13 में सिर्फ आपसे व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस हुआ था। इंस्टाग्राम के लिए आपको बहुत बढ़िया नेट स्पीड चाहिए थी, जो कि 2G 3G हमारे यहाँ चला करता था। उसके बाद जब जियो आया, जब कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, नहीं तो उससे पहले तो भाई साहब बहुत बुरा हाल था कि नेट वेट बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता था। जैसे आजकल सभी जितने भी रोडीज या स्प्लिट्सविला से निकलने वाले बंदे यूट्यूबर बन जाते हैं। अब जाके मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया इतने सालों बाद, जब मैंने बॉम्बे में 10 साल स्ट्रगल कर लिया और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ वहाँ से। सिर्फ एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा कभी, कि मैंने 10 साल में
कितना पैसा खर्च किया बॉम्बे में और मुझे उसके बदले में क्या मिला। बहुत कुछ मिला मुझे, ऐसा नहीं है। मुंबई ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मुझे मुझे मेरा मेरी मेरा सोचने का ढंग, मेरा इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस बना दिया। मतलब मैं खुद अपनी सोच रख सकता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं उधार की सोच पे नहीं जीता। मतलब मुझे मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस किए उस शहर ने, जो बहुत अच्छे हैं। बहुत चेंजेस किए उस शहर ने मेरे अंदर। और मैं इस बारे में भी डिस्कस करूंगा कि मेरा वहाँ कितना पैसा खर्च हुआ और उसके बदले में मुझे क्या हासिल हुआ वहाँ पे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बात है। तो मुझे लोग मेरे साथ फोटो खिंचाने लगे, सब कुछ होने लगा। कोई लड़कियां मुझे हेट करने लगी क्योंकि उन्होंने मुझे, रोडीज वालों ने मेरे साथ ऐसा ही किया था कि मुझे इस तरह से शो कर दिया था कि ये लड़का तो लड़की से ढंग से बात नहीं करता। और ऐसा नहीं था। आज भी मेरे दोस्त हैं कुछ, अब तो खैर मैं ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक मेरे सभी लोग दोस्त रहे थे। वो एक रियल लाइफ थी, ये रियल लाइफ है। और ये बात से फ़र्क पड़ता है क्योंकि लोग आपको जज करने लग जाते हैं, खासकर फीमेल्स आपको जज करने लग जाती हैं, यार ये तो बहुत बेकार इंसान है, इसने तो ऐसे उस लड़की के साथ बदतमीज़ी की थी। जबकि ये नहीं पता कि उस लड़की ने मेरे साथ कितनी बदतमीज़ी की थी। वो कोई टेलीविज़न पे नहीं दिखाया जाता, आपका सिर्फ वही पार्ट दिखाया जाता है। आपको पता है कि हाँ ये लड़का हमें विलन के लिए चाहिए, विलन टाइप होना चाहिए भाई, ये दुश्मन दिखाई देना चाहिए, इसको ऐसा ही दिखाओ शो में, ऐसे ही मज़ा आ रहा है। एक होना चाहिए ना, एक हीरो होना चाहिए, एक विलन होना चाहिए, एक हीरोइन होनी चाहिए, उस तरह से लोग होते हैं वहाँ पे। तो मैं बाहर आया, कब मैं भीड़ का वापस हिस्सा बन गया मुझे नहीं पता। मैं 10 साल तक बॉम्बे में स्ट्रगल करता रहा, वो बता रहा हूँ मैं, वो एक अलग कहानी है। और सब लोग भूल गए, अभी कल कोई नहीं, लिटरली। आप अब याद दिलाओगे ना, मेरे जैसे 500 लोग हैं जो रोडी बने हैं, आप दिलाओ याद कि मैं आज से 10 साल पहले, मैं 2012 में मैंने रोडीज का सीजन 10 किया था, मैं तुम्हारा दादाजी हो गया हूँ। तो जो अभी वाले हैं तो कोई नहीं याद करता, कोई नहीं जानता क्या मिला। बताने के लिए बात, आपको पहचाने का नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने अचीव किया है। आपने रोडीज किया, कौन सा सीजन 10 कब? ओ अच्छा, तब तो हम बच्चे थे। अच्छा, तो ऐसा फेम है बस इसका, ना कोई पैसा मिलता। आपसे करोड़ों रुपए छापते हैं लोग, जिनका रोडीज है वो बहुत पैसा कमाते हैं हम लोगों की बेइज्जतियों पर, हम लोगों की चूतिया बनेगी हरकतों पर। हम सेलेक्ट हो गए, खैर ऐसा है कि वो लोग हमें नहीं बुलाते, हम ही जाते। हम थे बेवकूफ़, मैं था बेवकूफ़ और मैं उस वक्त ना भी करता तो भी कौन सा मैं बहुत बड़ा विद्वान साबित हो जाता। मैं एक बात और बता देता हूं कि रोडीज करने के बाद एक्टिंग फील्ड में, इस किसी सीरियल की हो या फिल्म की हो या कोई भी, मुझे सिंगल काम उस रोडीज के टैग के साथ नहीं मिला। मुझे लोग जानते थे, उस जानने का कर लूं क्या, खा लूं, खाने को कौन देगा भाई, कमाई कैसे होगी। 10 years मुंबई में मैंने सिर्फ अपनी जेब से पैसा लगाया। लोग ना सच्चाई आपको बताएंगे नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर, और ऐसा नहीं है कि मैं सीरियल नहीं की, मैंने फिल्म नहीं की, मैंने सीरियल्स भी किए हैं, फिल्म भी की है। मैं कभी आपको अपनी क्लिप्स की एक वीडियो और बना दूंगा इसमें, लेकिन आप लोगों को नहीं पता मैंने क्या क्या काम किया है। वो मैंने करने के बाद भी मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि यार आज काम है, अब 4 महीने नहीं है, अभी पैसे मिल गए, खर्चे ही खर्चे थे, खर्चे ही खर्चे। तो मेरे साथ तो यही हुआ है कि उस रोडीज के टैग ने मुझे, लोग जान गए मेरे को। लेकिन मुझे हो सकता है उस वक्त ये यूट्यूब या ये सब नहीं था मैंने अभी भी काफ़ी लेट, जब मैं बॉम्बे से आ गया तब मैंने, क्योंकि मैं यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं रखता था। उसके बाद जिस वक्त मैं रोडीज जस्ट बना था उस वक्त ये इस तरफ मेरा कोई ध्यान गया नहीं, और ये था भी नहीं उतना, ये नेट उतना अच्छा नहीं था हमारे यहाँ। और तब तक मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें रही, और मैंने कहाँ कैसे कैसे स्ट्रगल किया, उसकी भी बहुत लंबी कहानी है एक। मैं तो बस इतना बताना चाहता हूँ कि रोडीज के बाद में आपको 4 लोग जान पाते हैं, और उसके बाद में
वो 4 लोग ही रह जाते हैं जो आपको जानते हैं, और फिर वो भी उनके अंदर भी कोई एक्साइटमेंट ऐसा नहीं होता। आपको जस्ट एक आप मतलब ऐसा कुछ नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जैसे आपको लगे, बल्कि ऐसा होता है कि अच्छा है वो तो वैसा शो है, उसमें तो बहुत गालियाँ पड़ी, स्क्रिप्टेड है, ये यही सवाल पूछते हैं आपसे। इसके अलावा मुझे ये भी काफ़ी है मेरे लिए। तो भाई आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ, मैं तो आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन अगर मैं सही बताऊँ तो मेरे पास, मैं काम जिम चलाता हूँ, मेरी एक शूटिंग रेंज है आज के टाइम पे जो मैं काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मुझे अगर लोग जानते हैं तो थोड़ा बहुत भी अगर मैं कह दूं तो थोड़ा सा लोड ले लेते हैं कि हाँ भाई चलो ये बंदा रोडीज रहा है, इसने कुछ जिंदगी में कुछ तो किया है, लोगों को भी ऐसा लगता है। लेकिन मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि रोडीज के बाद आपको सिर्फ 3-4 मतलब आपको थोड़े दिन लोग याद रखते हैं, उसके बाद दूसरे रोडीज आ जाते हैं अगले साल, फिर वो उनको याद रखा जाता है। बस ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।